हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कॉमर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द इनकम रिसीव्ड एंड एक्यूरेट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंट इन केस ऑफ रेसिडेंट इज ऑप्शन ए टैक्सेबल, ऑप्शन बी नॉन टैक्सेबल, ऑप्शन सी पार्टली टैक्सेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द इनकम रिसीव्ड एंड एक्यूरेट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट इज राइट आंसर ऑप्शन ए टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 2, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ और प्रोफेशन, ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड राइट आंसर ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is non-resident if he fails to fulfill the additional condition, at least one of the basic condition, both basic condition, none of these. A person is non-resident if he fails to fulfill right answer option B, at least one of the basic condition. Next question, income received in India is taxable in the hands of resident only, resident and ordinarily, resident only, non-resident only, option D all SSEs. Income received in India is taxable in the hands of right answer option D all SSEs. Next question, is exempted from income tax interest from Indian company, dividend from foreign company, cooperative dividend, dividend from Indian company is exempted from income tax right answer option D dividend from Indian company. Next question, the Income Tax Act 1961 broadly covers basic charging, income, rebates and reliefs, income exempted from income tax, option D all of the above. The Income Tax Act 1961 broadly covers all of the above: basic charging income, rebates and reliefs, incomes exempt from income tax. Next question, any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose is partly taxable, fully taxable, exempt from tax, none of the above. Any rent or revenue derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose is right answer option C, okay, exempted from tax. Next question, residential status of an SSEs can be different for different previous year in the same assessment year, option B different for different assessment year, option C none of the above, option D all of the above. Residential status of an SSEs can be right answer option B different for different assessment year. Next question, which of the following is not included in salary income? Commuted pension, uncommuted pension,
फैमिली पेंशन, लीव सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम? राइट आंसर ऑप्शन सी, फैमिली पेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आते हैं। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारी इनकम टैक्स की दूसरी सीरीज़ है। अगर आपको पहली सीरीज़ भी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है पहली वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस इनकम टैक्स की वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स इज टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, नो टैक्स इज पेबल ऑन सच सैलरी, टैक्स इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट itself pays the tax is a future date. In case of tax free salary, right answer option A, tax is to be paid by employer. Okay, next question. Dearness allowance is taxable in the hands of government employee, non-government employee, all employees, none of these. Dearness allowance is taxable in the hands of, right answer option C, all employees. Next question. A perk is cash paid by employer to employee, facility provided by employer to employee, amount credited to employees, none of these accounts. A perk is right answer option B. Okay, facility provided by employer to employee. Next question. Perquisites to employees are covered in the Income Tax Act 1961 under Section 2A, Section 17B, Section 28A, Section 36C. Perquisites to employees are covered in the Income Tax Act 1961 under Section 17B. Next question. The value of interest free concessional loans to employees is determined on the basis of lending rates of for the same purpose, SBI, RBI, central government, state government. Right answer option A, State Bank of India, SBI. ओके, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे पहली वीडियो भी देखिए इनकम टैक्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपने दोस्तों के साथ भी इतनी महत्वपूर्ण वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।